परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, एक राशि होती है और एक नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक राशि एक ग्रह की स्वामी होती है। उस राशि का एक स्वामी होता है जो कि ग्रह कहलाता है। जैसे मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि है। तो एक ग्रह के पास 3 नक्षत्र होते हैं। 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। तो एक ग्रह के अधिकार में 3 नक्षत्र हैं। किसी भी स्त्री का, किसी भी पुरुष का जब जन्म होता है तो किसी नक्षत्र में होता है। 27 नक्षत्रों में से कोई न कोई नक्षत्र अवश्य होता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है, जन्म के समय पर, जिस समय जातक का जन्म हुआ, उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पर चल रहा था, जिस नक्षत्र का भोग कर रहा था चंद्र, वो नक्षत्र जन्म नक्षत्र कहलाता है। ग्रहों का सेनापति तो नहीं कहेंगे, दैत्यों का सेनापति और दैत्याचार का शिष्य राहु मीन राशि से और कुंभ राशि में 18 मई 2025 को प्रवेश करेगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। तो अर्थात ये कहना पड़ेगा कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुभ नक्षत्र है। उसमें शुभता है क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति ज्ञान के मालिक हैं, संपदा के मालिक हैं, ऐश्वर्य के मालिक हैं, धन के मालिक हैं और सुखों के मालिक हैं, तीर्थों के मालिक हैं, धर्मादि कार्यों के मालिक हैं। बृहस्पति से ज्यादा शुभ कोई ग्रह नहीं है। अब वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं बृहस्पति। तो अर्थात जिसका स्वामी बढ़िया है, परम शुभ ग्रह है, तो वो नक्षत्र भी परम शुभ माना जाएगा। परम शुभ नक्षत्र में कितना ही पापी और अशुभ ग्रह जाएगा तो उसमें भी शुभता, धार्मिकता, दयालुता उत्पन्न हो जाएगी। नक्षत्र सिद्धांत के आधार पर नक्षत्र कह लें या तारा कह लें, तारा किसी ग्रह को नहीं कहा जाता है। तारा जो शब्द आता है वो नक्षत्र के लिए आता है। तो जिन जातकों का, स्त्री या पुरुषों का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी में हुआ है या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, अपना जन्म नक्षत्र चंद्र से चेक कर सकते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है जन्म कुंडली में, वही आपका जन्म नक्षत्र है। हर एक की कुंडली में जिस नक्षत्र में चंद्र है वो आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। तो जिन स्त्री या पुरुष का जन्म कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए राहु 18 मई 2025 से जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेगा, अर्थात बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेगा, तो वो राहु साधक तारा में गोचर करेगा। साधक का मतलब है साधना, सिद्धि प्राप्त होना, कार्यों का सिद्ध हो जाना, सिद्ध स्थानों पर जाना, सिद्धस्थ व्यक्तियों से मिलना, हर कार्य में सिद्धि प्राप्त करना। साधक साधना, पाठ पूजा में मन लगना, तीर्थों में जाना, यज्ञादि कर्म करना,
अच्छे कर्म करना, अच्छी सोच रखना, अच्छा व्यय करना और संपत्ति की प्राप्ति होना। अर्थात राहु जो कुंभ राशि में जो गोचर कर रहा है, करने वाला 18 मई 2025 से, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेगा नक्षत्र सिद्धांत के आधार पर। तो जिन जातकों का जन्म सूर्य के नक्षत्रों में हुआ है, यानी कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, तो ऐसे जातकों के लिए राहु बहुत श्रेष्ठ, सुखमय, सुंदर और सुखद परिणाम देगा। उनको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन जातकों का या जातिकाओं का जन्म चंद्र के नक्षत्रों में हुआ है, चंद्र के 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण, अर्थात श्रवण, हस्त और रोहिणी नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है वो स्त्री अथवा पुरुष है, तो उनके लिए राहु बध तारा में गोचर करेगा। बध तारा यानी मृत्यु हो जाना, मृत्यु के समान संकट पैदा हो जाना, आकस्मिक आपत्ति आ जाना। अर्थात ये कहा जाएगा कि जिनका जन्म नक्षत्र रोहिणी है, हस्त है अथवा श्रवण है, उनके लिए राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो जा रहा है वो उनके लिए कष्टकारी है, समस्या देने वाला है, संकटों में फंसाने वाला है। कभी भी आकस्मिक हानि हो सकती है, आकस्मिक सत्यता हो सकती है, सडन लॉस हो सकते हैं, कोई अचानक बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो नक्षत्र बृहस्पति का है। भले ही बध तारा में है राहु, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र से कष्ट तो मिलेगा, लेकिन कम से कम कष्ट मिले तो नक्षत्र स्वामी जो बृहस्पति है, उस बृहस्पति का आपको उपाय करना, नक्षत्र के स्वामी का बृहस्पति का उपाय करें। जिनका भी जन्म रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्रों में हुआ है, उन लोगों को बृहस्पति की साधना, बृहस्पति की पूजा, बृहस्पति की प्रसन्नता, गाय की सेवा, धर्मादि कार्य करना, गायत्री मंत्र का जप करना, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना, भगवान सदाशिव की साधना करना, गुरुओं का सम्मान करना, शिक्षकों का सम्मान करना, बुद्धिमान और बड़ों का सम्मान करना, धर्म पर चलना, शिष्टाचारवान होना, अपने से बड़ों को सम्मान देना, ये उनको करना चाहिए। उनके लिए श्रेष्ठ और सरल उपाय है। जिन स्त्री या पुरुष का जन्म मंगल के नक्षत्रों में हुआ है, अर्थात जिनका जन्म नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा है, जन्म का नक्षत्र, जो मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्र में जिनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसे जातक या जातिकाओं के लिए राहु परम शुभ फल देगा। वो मित्र नक्षत्र में जा रहा है। मित्र का मतलब चारों तरफ से आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, समाज से सहयोग मिलेगा। आप आगे बढ़ेंगे, आपका साहस बढ़ेगा, आप अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, धन की प्राप्ति करेंगे, वाहन खरीदने का योग बनेगा। यदि आपको लोन नहीं मिल रहा है तो आपको लोन भी मिल जाएगा, फाइनेंस गेन हो जाएंगे। अर्थात जिनका भी जन्म मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्रों में हुआ है, उनके लिए जो राहु राशि परिवर्तन करने वाला है 18 मई 2025 से, उनके लिए परम शुभ है, बहुत लाभ कराएगा। जिनका जन्म नक्षत्र राहु का है, राहु के कौन से नक्षत्र होते हैं? आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। अर्थात ये कहा जाए कि आर्द्रा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, स्वाति नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, या शतभिषा नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है, उनके लिए 18 मई 2025 से जो राहु कुंभ राशि में गोचर करने जा रहा है, इससे बढ़िया राहु उनके लिए कभी हो नहीं सकता।
ये परम मित्र तारा में जा रहा है उनका राहु, उनके नक्षत्र से परम मित्र तारा में जा रहा है। बहुत सारी संपत्ति मिलेगी, अच्छे उन्नति के चांस मिलेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, उच्च पद प्राप्त होगा। जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिलेगा, धन के नए नए रास्ते मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। उनके लिए राहु बहुत धन देने वाला है। भूमि, भवन, वाहन, मित्र, इन सब से लाभ कराएगा। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है उसमें भी आपको विजयश्री प्राप्त होगी। अच्छा, जिनका जन्म ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है या पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है या विशाखा नक्षत्र में हुआ है, अर्थात जिनका जन्म बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ है, बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। यदि इनमें से किसी का जन्म नक्षत्र है तो उनको स्वास्थ्य कष्ट तो मिलेगा, चिंता तो उनकी बढ़ेगी, स्वास्थ्य को लेकर के बढ़ेगी, कार्यों को लेकर के बढ़ेगी, लेकिन फिर भी उनके लिए राहु अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है। जो भी वो देश की या विदेश की लंबी यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे उनसे अच्छा श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। ये वर्ष उनके लिए अच्छा है, लेकिन उनको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिन जातकों का जन्म शनि के नक्षत्रों में हुआ है, शनि के 3 नक्षत्र में से किसी में भी हुआ है, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये शनि के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, अनुराधा में हुआ है अथवा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए राहु 18 मई 2025 से जो कुंभ राशि में गोचर करेगा वो आपके लिए बहुत सारी संपदा, धन, ऐश्वर्य लेकर के आ रहा है। बहुत अच्छा है उनके लिए राहु, हर प्रकार से उन्नति होगी। यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप सर्विस क्षेत्र में हैं तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, अच्छे वाहन खरीदने का, प्लाट खरीदने का और मकान खरीदने का भी योग बनेगा। घर में कोई मंगल कार्य होगा। जिन व्यक्तियों का जन्म या स्त्रियों का जन्म बुध के नक्षत्र में हुआ है, यानी कि जिनका जन्म आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए 18 मई 2025 से जो राहु कुंभ राशि में गोचर करेगा उनके लिए आकस्मिक विपत्ति आएगी। अचानक बैठे बिठाए परेशानी मिल जाएगी। किसी की खबर सुन करके आपको काफ़ी आघात लग सकता है या कोई सडन लॉस हो सकता है, अचानक कोई वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, कोर्ट में केस हार सकते हैं आप, एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कोई न कोई आपत्ति, विपत्ति, संकट आपके लिए राहु लेकर के आ रहा है। तो आपको उपाय राहु का करना है। यहाँ पर राहु को प्रसन्न करें और राहु के मंत्रों का जप करें। जिनका जन्म मघा, मूल और अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उनके लिए राहु 18 मई 2025 से जो कुंभ राशि में गोचर करने जा रहा है बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ फल देगा। हर तरफ से कुशलता, प्रसन्नता के आपको समाचार मिलेंगे। आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। अच्छे लोगों से आपका साक्षात्कार होगा, अच्छे निर्णय आपके द्वारा होंगे, आपको लाभ मिलेगा, आपको धन लाभ होगा। बहुत अच्छा समय है। जिनका भी जन्म मघा, मूल या अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उनके लिए जो गोचर का राहु 18 मई 2025 से जो कुंभ राशि में जो गोचर करेगा उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ है।
जिनका जन्म शुक्र के नक्षत्रों में हुआ है। शुक्र के जो नक्षत्र हैं पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वाषाढ़ा है और भरणी है। जिनका भी जन्म पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी नक्षत्र में, इनमें से तीनों में से किसी एक नक्षत्र में यदि हुआ है, उनके लिए राहु अच्छा नहीं है। 18 मई 2025 से विशेष रूप से उनको शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके गुप्त शत्रु उनको किसी भी फसाद में, झंझट में फंसा सकते हैं। उनके साथ विश्वासघात हो सकता है, उनके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। तो फ्रॉड पने से बचना है, विश्वासघात से बचना है। और जो आपके साथ रहते हैं उनमें से आपका कोई शत्रु हो सकता है, जो कि आपको पीड़ा दे सकता है, आपकी बेइज्जती करा सकता है, आप पर कोई कलंक लगा सकता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिनका भी जन्म पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी नक्षत्र में हुआ है, अपनी संगति का, अपने मित्रों का विशेष ध्यान रखना है कि उन्हीं में कोई आपका गुप्त शत्रु बैठा हुआ है जो आपको पीड़ा दे सकता है, जो आपसे शत्रुता निभा सकता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।